यदि त्रिघात बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a + b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद किस तरह का होता है? ax³ + bx² + cx + d, ये होता है त्रिघात बहुपद। वैसे तो यहाँ पर स्मॉल a, b, c और d होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया, जैसे कि यहाँ पर शून्यक पहले से ही a और b में दे रखे हैं, तो स्मॉल a और b यहाँ पर पहले से यूज हो चुके हैं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो त्रिघात बहुपद है उसमें कैपिटल A, B, C और D का यूज कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल A, B, C और D के मान क्या आएंगे? ए देखिए क्या होता है, x³ का गुणांक, तो यहाँ पर x³ का गुणांक क्या है? 1, तो कैपिटल A हो जाएगा 1 और कैपिटल B क्या है? x² का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है? -3, तो ये हो जाएगा -3 और कैपिटल C क्या है? x का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है? 1, क्योंकि किसी की भी गुणा में हमेशा 1 होता है, तो C का मान हो जाएगा 1 और D का मान क्या है? 1। अब देखिए द्विघात बहुपद के लिए 2 कंडीशन होती है और त्रिघात बहुपद के लिए 3 कंडीशन होती है। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद है तो 3 कंडीशन होगी। कौन कौन सी है वो कंडीशन? पहली कंडीशन अल्फा + बीटा + गामा, ये होता है -b/a के बराबर। और दूसरी कंडीशन अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा, ये होता है c/a के बराबर। और तीसरी कंडीशन अल्फा × बीटा × गामा, ये होता है -d/a के बराबर। लेकिन ये यहाँ पर क्या होते हैं, जो त्रिघात बहुपद होता है उसमें a, b, c और d के मान होते हैं, तो यहाँ पर हमें स्मॉल की बजाय कैपिटल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल B/A, कैपिटल C/A और ये हो जाएगा कैपिटल D/A। पहली कंडीशन को अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अल्फ़ा इसको मान लेंगे, बीटा इसको मान लेंगे और गामा इसको मान लेंगे, क्योंकि ये शून्यक है और शून्यकों के नाम क्या होते हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो अल्फ़ा हो जाएगा a - b, बीटा हो जाएगा a और गामा हो जाएगा a + b, गामा बराबर a + b। अब पहली कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा + बीटा + गामा, ये होता है -b/a के बराबर, -b/a के बराबर। अल्फ़ा क्या है? a - b प्लस बीटा क्या है? a प्लस गामा क्या है? a + b। कैपिटल B कितना है? -3, -3 बटे में a कितना है? 1। यहाँ से हम ब्रैकेट को खोल देंगे, a - b + a + b बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 आएगा, लेकिन जब हम 3 को 1 से भाग करेंगे तब भी हमारे पास 3 ही आएगा। यहाँ पर देखिए a जो है 3 बार प्लस में लिखा हुआ है, तो इसको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1 2 3, 3a -b और +b ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर में आएगा 3। 3 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, यहाँ पर a बचेगा 3/3। जब हम 3 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास a का मान क्या आ गया? 1, जो कि हमें निकालना था। अब आप b का मान निकालने के लिए आप चाहो तो इस कंडीशन का यूज कर लो या फिर इस कंडीशन का यूज कर लो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस कंडीशन का यूज करूँगा, क्योंकि अगर इस कंडीशन का यूज करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो इसका यूज कर लेंगे। अल्फ़ा × बीटा
इंटू गामा बराबर क्या है माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। अल्फा क्या है ए माइनस बी, बीटा क्या है ए, और गामा क्या है ए प्लस बी। ये तीनों के तीनों गुणा में लिखे हुए हैं, बराबर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और डी क्या है डी 1 हो जाएगा, और बटे में ए क्या है 1। इन तीनों की आपस में गुणा कर देंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में होता है ए प्लस बी। अब देखिए ये हमारे पास पहले से ही है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और गुणा में क्या है ए, बराबर माइनस 1 को 1 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब हम इसकी गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए हमने ए का मान पहले से ही निकाल लिया था, ए का मान यहाँ पर रख देंगे, ए बराबर 1 रखने पर ए का मान क्या है 1, तो यहाँ पर 1 की घात 3 कर देंगे माइनस 1 गुणा बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से 1 आएगा और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस का 1 है, माइनस 1 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस 1। बी स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। स्क्वायर को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो एक तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो रूट में चला जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2।